कैसी लगी खीर? बिल्कुल आपके जैसी। अरे मेरा बेटा। साहिल, साहिल, साहिल बेटा आ गया मेरा साहिल मेहता आ गया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते अरोड़ा साहब। अरे भाई अरोड़ा साहब की खातिरदारी करो, मेरे साहिल को लेकर आए हैं। वो सब आप कीजिए, मेरा तो साहिल आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाभी जी मजाक कर रही है, मेरी बहुत खातिरदारी की है। ये देखिए स्पेशल खीर है मेरे लिए। अरे छोड़िए अरोड़ा साहब, इस साहिल की वजह से बनाई होगी, वरना इसको देखकर ये सब भूल जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। साहिल के आने के बाद बा ये भी भूल गई कि उन्हें आपको फोन करना था। देख ले बेटी, अब मैं भी अगर तेरी माँ को भूल जाऊं तो मुझे दोष मत देना, क्यों साहिल बेटा? नाना जी, अगर आपने मेरी माँ को परेशान किया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। क्या घुट्टी पिलाती हो इसे? मुझे खीर खिलाती है। हाँ, अच्छा खीर खिलाती है। मेरे लिए स्पेशल बनाया है, फिर भी मैं आपको एक बाइट दे सकता हूँ। एक बाइट देगा? अच्छा ला दे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा भाई। क्यों? अरे तू भूल गया, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। एक चम्मच से क्या होता है, ये डॉक्टर आपसे कहता है। अच्छा ये डॉक्टर कहता है तो ये नाना खाता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। बस करो डैनियल, बहुत हो गया है। नहीं, मुझे मत रोको कस्तूरी, मुझे मत रोको। आज मैं समझ गया कि केशव क्यों पीता था। जब मन डिस्टर्ब होता है तब कैसा लगता है। जानती हूँ, लेकिन उसका इलाज ये नहीं है। तो फिर क्या है इसका इलाज? बताओ क्या है इसका इलाज? जो बात परेशान कर रही है उसे कह डालो। किससे कहूँ? तुझसे? नहीं कस्तूरी, मैं तुमसे नहीं कह सकता क्योंकि उसमें से आधी बातें तुम्हें तो मालूम ही नहीं है। जब बताओगे तभी तो मालूम पड़ेंगी ना। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। जो मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है, मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ भला? अरे जब मुझे अपने आप से नफरत हो रही है तो तुम्हें नहीं होगी क्या मुझसे नफरत? डैनियल, तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हें अपने आप से नफरत होने लगी है? क्या नहीं किया मैंने? क्या नहीं किया है मैंने? मैंने मामा को कितना दुख दिया, उसके सुख के लिए क्या किया मैंने? वो चाहती थी कि मैं नौकरी करूं, पैसा कमाऊं, शादी करके घर बसाऊं। तू भी तो यही चाहती थी ना? कुछ नहीं कर पाया मैं। ये सारी चीजें ना करके मैंने दुखी तो दिया है उसको। केशव की और तेरी शादी करवा के तुझे और सागर को मैंने दुखी तो दिया है। डैनियल, तुम्हें कौन सा सुख मिल गया है? तुम भी तो हम सबके साथ पिसते ही रहे हो। अपनी तरफ से तुमने सब कुछ किया, लेकिन अगर हमारा नसीब ही ऐसा है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है तो वो केशव है। नहीं, मुझे मालूम है डैनियल, ये जो तुम्हारा मन डिस्टर्ब्ड है, जो तुम परेशान हो, वो मम्मा की वजह से उतना नहीं है जितना कि केशव की वजह से है। नहीं नहीं, तुम उसे ब्लेम मत करो कस्तूरी, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरा मन अंदर ही अंदर कह रहा है कि अगर गलती मैंने नहीं की होती तो आज
आज केशव इस तरह से गायब नहीं होता। क्या गलती की है तुमने डैनियल? क्या गलती की है तुमने? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो डैनियल, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। प्लीज डैनियल, बताओ। केशव मैरिड था, फिर भी मैंने तुम दोनों की शादी को अप्रूव किया और मामा को भी मना लिया। क्या ये मेरी गलती नहीं थी तो और क्या थी? अगर तुम इसे गलती कहते हो तो ये गलती केशव और मैंने की है, तुमने नहीं। और अगर भगवान को सजा देनी ही है तो सजा तो हमें दे ही रहा है ना वो, और हम भुगत भी रहे हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें किस बात की सजा दे रहा है? मामा को किस बात की सजा दी उसने? हाँ, तू नहीं समझ सकेगी। वो मेरी मम्मा थी, मेरी। इस बात की सजा मिली है उसको। डैनियल प्लीज बस, बहुत हो गया ये। अरे वाह बेटे साहिल, क्या हिसाब लिखा है तूने? ठीक लिखा है नाना जी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। ये देखो, आमदनी खर्च बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, अभी बाकी कितने पैसे बचे तुम्हारे पास? 63 रुपये 78 पैसे। अरे वाह, ये भी याद है। अरे बेटा किसका है? मेरा है। हाँ, ये तुम औरतों में बड़ी बुरी बात है। बेटा अच्छा काम करे तो मेरा बेटा, और बुरा काम करे तो देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया है, तुम्हारे लाड ने बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा काम करे तो बेटा तुम्हारा, और बुरा काम करे तो बेटा मेरा। हाँ, अभी साहिल से पूछते हैं किसका बेटा है। बताओ साहिल, किसके बेटे हो? दोनों का। बहुत तेज है, सबको खुश रखना जानता है। नाना जी, वो 63 रुपये 78 पैसे वो आपके बैंक में जमा कर दूं? कर दो। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? लो और सिखाओ बिजनेस, आपसे ही करने लगा। अरे भाई, जितना और बैंक देते हैं उतना हम भी दे देंगे। फर्स्ट चार्टर्ड बैंक के जितना? हाँ, फर्स्ट चार्टर्ड बैंक के जितना। लेकिन फर्स्ट चार्टर्ड बैंक के बारे में तुझे कैसे पता लगा रही? वो जो मेरा फ्रेंड है ना अनूप, उसके पापा की बैंक है वो। अनूप? वो लिखा था ना इसने चिट्ठी में। अच्छा अच्छा, वो अनूप तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। हाँ, वो सबसे अच्छा है। हाँ, तुम्हारी क्लास में है? हाँ, मेरी ही क्लास में। बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। बस टेबल टेनिस ही खेलता रहता है। स्कूल का चैंपियन है वो। अच्छा। हाँ, और आपको पता है नाना जी, हाँ। उसको अकाउंट तैयार करना बिल्कुल नहीं आता। अरे बस मैं ही करता हूँ उसका हिसाब किताब। अच्छा अच्छा। शाबाश। जाओ, अब तुम्हारी माँ के पास जाओ। हाँ, गुड नाइट नाना जी। गुड नाइट। गुड नाइट बा। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ शकुंतला, साहिल में ऐसे तमाम लक्षण हैं जो एक लायक वारिस बनने के लिए जरूरी है। तेज है, समझदार है, सीखने में रुचि है, हमारा बिजनेस यूं संभाल लेगा। लेकिन क्या संभालेगा? जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हालात सुधरने की बजाय इसी तरह बिगड़ते गए ना, तो साहिल के पास संभालने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं। नींद नहीं आ रही तुझे?
नहीं। मैं सुला दूँ? नहीं, मैं अपने आप सो जाऊंगा। ठीक है। मम्मा, अंकल क्यों रो रहे थे? अंकल की मामा उनको छोड़ के चली गई है ना, इसीलिए। जैसे बाबा हमें छोड़ के चले गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बाबा आएंगे, जरूर आएंगे बाबा। आप बाबा के लिए रो रही हो? आने दो उनको, बात नहीं करूंगा उनसे। आपको बहुत रुलाते हैं ना, मैं अंकल को भी बोल दूंगा बात ना करें उनसे। मैं बोल के आता हूँ। नहीं सागर, अभी सो जा, बाद में बोलना। हाँ? मम्मी, पापा हमसे क्यों नाराज होके चले गए? क्योंकि तुम बचपन से ही बहुत शैतान थे, इसलिए। उनका पता दो ना, मैं लेटर लिखना चाहता हूँ। क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा, पापा अब मैं शैतानी नहीं करता, आप आ जाइए। ठीक है बेटा, लिख लेना, कल लिख लेना। अभी दो ना। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स कैसे हैं? मेरे स्कूल के सब टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। मम्मी, मेरे पापा कैसे हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? मेरे तरह छोटे थोड़े ही होंगे, बड़े होंगे, अनूप के पापा जैसे। तुमने अनूप के पापा को कहाँ देखा है? फोटो में अनूप के पास थी। मम्मी, मुझे भी पापा का फोटो दो ना, मुझे अनूप को दिखाना है। बेटा, मेरे पास फोटो नहीं है। दो ना, मुझे अनूप को दिखाना है। ठीक है, जब अनूप यहाँ आएगा ना, तब तू उसे दिखा देना। वो यहाँ नहीं आने वाला है, वो घूमने गया है गोवा अपने पापा के साथ। वहाँ से वो सीधे स्कूल चला जाएगा। मुझे फोटो दो ना, मैं स्कूल लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं ढूंढ के रखूंगी और स्कूल जाने से पहले तुम्हें दे दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चलो सो जाओ, बहुत बातें करने लग गए हो। भाई साहब। हाँ अरोड़ा साहब, बैठिए। बेला कहाँ है? जी, वो आज छुट्टी पर है। तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर छुट्टी किस लिए? वो कह रही थी कोई पर्सनल काम है। अच्छा, चलिए आप बताइए अरोड़ा साहब, हमें अपने बैंक को शेड्यूल्ड बैंक बनाना चाहिए या नहीं? भाई साहब, अपने बैंक को शेड्यूल बैंक बनाने के बारे में हमें विचार तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि हम लोग शेड्यूल बैंक का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमने कम इंटरेस्ट पर लोन देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है डिपॉजिट का। हमारे पुराने डिपॉजिटर्स हमारे साथ ही हैं, क्योंकि उनकी विपत्ति के समय में हमने उन्हें काफ़ी मदद दी है। लेकिन अब नए डिपॉजिटर अपना डिपॉजिट शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सरकार का नियंत्रण है। सरकार का नियंत्रण क्या हम पर कम है अरोड़ा साहब? हमारे बैंक के अकाउंट का ऑडिट खुद सरकार ने किया है। हाँ, लेकिन इस नियंत्रण से हम जनता का भरोसा तो नहीं जीत सकते। कल तक हम पर भरोसा था, आज हम पर से भरोसा उठ गया। भाई साहब, ये तो समय समय की बात है। ठीक है, आप पता लगाइए इसके लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप इतनी चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। आप बोलिए, मैं सुनती हूँ। आप यहाँ सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं हैं? मैं सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो फिर अपनी बात आप कहती कैसे हैं? कहने को कुछ हो तो कहूँ ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? आपने कहा इसलिए। फोन तो आपने किया था। वो तो मैंने आपके पिताजी कब आ रहे हैं इसके बारे में पता करने के लिए किया था।
ओके, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि आप यहां मेरे कहने पर आई हैं और आप कहने से ज्यादा सुनना पसंद करती हैं, क्योंकि शायद आपके पास कहने को कुछ है नहीं। Am I right? राइट? ओके, देन आई एम सॉरी, मैंने आपको यहां बुलाया, आपको इतनी तकलीफ दी। मेरे पास भी कहने को कुछ नहीं है, चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप ऐसी हो सकती हैं तो मैं ऐसा हो सकता हूं। थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छा लग रहा है। क्यों? मेरे लिए अच्छा लगना इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगने की वजह जानना नहीं। अगर आपको अच्छा लगने की वजह मालूम हो जाए तो आप जब चाहें अच्छा महसूस कर सकती हैं, बाकी आपके हाथ में है। अगर ये सब इतना आसान होता तो कोई भी इंसान जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता। इतना आसान नहीं है बेला जी, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ऑल यू नीड इज डिजायर। लगता है आपने उन वजहों को तलाश कर लिया है। तलाश न किया होता तो आपके सामने ना होता। आप तो कह रहे थे कि आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आप भी कह रही थी कि आप कुछ नहीं कहती हैं। शुगर? नो।